अगर बेगूसराय से गिरिराज सिंह का टिकट कटा तो ये कोई बहुत अचंभित करने वाला खबर नहीं होगा। लेकिन चूंकि बेगूसराय पे हम चर्चा कर रहे हैं तो बेगूसराय की चर्चा बिना भूमिहारों के संभव नहीं है। मतलब बिहार में मुझे लगता है कि बेगूसराय वो लोकसभा सीट है जहां पर सर्वाधिक भूमिहार मतदाता है, और 1952 से पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ तब से आज तक, अगर 2009 को हम छोड़ दें जब मुनार्जीन हसन बने थे सांसद वहां से, तो आज तक रिकॉर्ड तर्ज पे बेगूसराय में सिवाय भूमिहार के दूसरा कोई प्रत्याशी जीता ही नहीं है। तो बेगूसराय वो सीट है जहां पर आज तक मुनार्जीन हसन को हटा देते हैं हम, तो सिवाय भूमिहार को जीता नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो सीट किसका बाहुलता होगा, वहां पर भूमिहार का बाहुलता होगा। जब यहाँ पर हराता भी भूमिहार है और जिताता भी भूमिहार ही है। अब हम आते हैं कि क्या गिरिराज सिंह एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से रिपीट करने जा रहे हैं। कल की तस्वीर देखकर तो हम कह सकते हैं कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी में टिकट देने का जो फॉर्मेट है वो क्या सेट किया गया है, टिकट देने का फॉर्मेट जो सेट किया गया है वो यही है कि या तो आपका काम का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और दूसरा आपकी आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोनों ही क्राइटेरिया में गिरिराज सिंह फेल हो जा रहे हैं। गिरिराज सिंह 70+ हो चुके हैं, और दूसरा चीज कि पिछला बार ही उनका टिकट कट रहा था, नवादा से सांसद थे ना, पहले 2014 में नवादा जीते थे, तब वहां से हटाकर उनको बेगूसराय लड़ाया गया। तो आज बीजेपी के सामने कोई ऐसी मजबूरी नहीं बनती है कि वो गिरिराज सिंह को वहां से रिपीट करवाएगा। और खासकर तब जब पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए ना, नेता चुनाव नहीं जीता है, कहा जाता है कि चुनाव जीता है कार्यकर्ता का अगर मनोबल टूटा रहेगा, कार्यकर्ता अगर अपने नेता के विरोध में खड़ा हो जाएगा तो वो नेता कभी चुनाव नहीं जीत सकता है। और दूसरी बात, गिरिराज सिंह के खिलाफ इनर पॉलिटिक्स, जमीनी स्तर पर बेगूसराय के लोगों से बात करिए, आपको जो फीडबैक मिलेगा, 4-5 लोगों से मेरी भी बात हुई आज, गिरिराज सिंह का बेगूसराय में भूमिहार समाज बहिष्कार करेगा इस बार। भूमिहार ही उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो अन्य जातियों की बात छोड़ दीजिए, यादव का तो बात छोड़ ही दीजिए, कोयरी और कुर्मी जो है जिनकी आबादी 1.5 लाख है, वो भी अब बॉयकॉट कर रहा है गिरिराज सिंह को। तो एक बड़ा लहर एंटी गिरिराज बेगूसराय में चल रहा है। गिरिराज सिंह का टिकट इस बार सुबह वहां से कटना लगभग तय है। अब बाकी तो नरेंद्र मोदी के ऊपर है, अमित शाह के ऊपर है। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने ही वाली है और जो प्रत्याशी हैं वह अपने अपने दावेदारी का डफली बजा रहे हैं। देखिए, ऐसे तो हम बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, पर आज हम बेगूसराय लोकसभा सीट की बात करेंगे। बेगूसराय लोकसभा सीट बिहार का 2019 में हॉट सीट तो था ही, अब इस बार भी 2024 में भी यह हॉट सीट बनने वाला है। सभी की निगाहें जो हैं बेगूसराय सीट पर रहने वाली हैं। देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप्त आर्यन मौजूद हैं। बेगूसराय सीट 2019 में गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार के कारण तो हॉट सीट बना ही हुआ था, इस बार भी काफ़ी पॉपुलर लोकप्रिय सीट माना जा रहा है। सभी की निगाहें हैं बेगूसराय सीट पर, कई प्रत्याशी हैं। 2019 में हालांकि एनडीए जो है एकजुट था, लेकिन 2024 में ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए, बेगूसराय की चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल जो दृश्य बेगूसराय में देखने को मिला, जो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं गिरिराज सिंह, उनके जो उनकी पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता हैं, मतलब जो बीजेपी के कार्यकर्ता आप कहिए, उन्होंने काला झंडा दिखाया है गिरिराज सिंह को। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि गिरिराज सिंह का क्या लोकप्रियता और कितना उन्होंने काम अपने क्षेत्र में किया है। भाई, पार्टी की तरफ से काला झंडा दिखाना बहुत नेगेटिव मैसेज है। और इससे एक बात और स्पष्ट होना चाहिए कि अगर बेगूसराय से गिरिराज सिंह का टिकट कटा तो ये कोई बहुत अचंभित करने वाला खबर नहीं होगा। लेकिन चूंकि बेगूसराय पे हम चर्चा कर रहे हैं तो बेगूसराय की चर्चा बिना भूमिहारों के संभव नहीं है। मतलब बिहार में मुझे लगता है कि बेगूसराय वो लोकसभा सीट है जहां पर सर्वाधिक भूमिहार मतदाता है, और 1952 से पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ तब से आज तक, अगर 2009 को हम छोड़ दें जब मुनार्जीन हसन बने थे सांसद वहां से, तो आज तक रिकॉर्ड तर्ज पे बेगूसराय में सिवाय भूमिहार के दूसरा कोई प्रत्याशी जीता ही नहीं है। तो बेगूसराय वो सीट है जहां पर आज तक मुनार्जीन हसन को हटा देते हैं हम, तो सिवाय भूमिहार को जीता नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो सीट किसका बाहुलता होगा, वहां पर भूमिहार का बाहुलता होगा। जातीय समीकरण पर पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या जातीय समीकरण का गोटी सेट होता है बेगूसराय में। देखिए, जो आंकड़े बताते हैं 2019 लोकसभा पे जो आंकड़े आए थे सामने, वो हम बताएंगे। बेगूसराय में 5 लाख से अधिक भूमिहार मतदाता है, मुस्लिम 2.5 लाख से अधिक हैं, 2 लाख के आस, माफ कीजिएगा, कुर्मी और कुशवाहा जो कोयरी है वो 1.5 लाख के आसपास है, और 2 लाख के आसपास यादव है। और अगर जातीय आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी के सामने इसे पाटने की जबरदस्त चुनौती होगी। दलित वोट भी चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ आदि की संख्या भी थोड़ी मोड़ी इस लोकसभा सीट पर पड़ता है। तो अकेले
एक मुश्त जिसे कहते हैं ना 5 लाख भूमिहार मतदाता इस लोकसभा सीट पर पाए जाते हैं अकेले, जो हार और जीत का फैसला करा देते हैं। पिछला बार गिरिराज सिंह कितना 7.25 लाख वोट आया था ना उनको, वो उसमें 5 लाख भूमिहार उनको वोट किए थे। अगर भूमिहार कन्हैया के नाम पर टूटे होंगे तब भी कन्हैया से लगभग 2 गुना से अधिक वोट इनको आया था। कन्हैया सेकंड नंबर पे थे और तनवीर हसन तीसरे नंबर पे थे। तो बेगूसराय किसकी सीट है? बेगूसराय भूमिहारों की सीट है। यहाँ पर हराता भी भूमिहार है और जिताता भी भूमिहार ही है। अब हम आते हैं कि क्या गिरिराज सिंह एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से रिपीट करने जा रहे हैं? कल की तस्वीर देखकर तो हम कह सकते हैं कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी में टिकट देने का जो फॉर्मेट है वो क्या सेट किया गया है? टिकट देने का फॉर्मेट जो सेट किया गया है वो यही है कि या तो आपका काम का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और दूसरा आपकी आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोनों ही क्राइटेरिया में गिरिराज सिंह फेल हो जा रहे हैं। गिरिराज सिंह 70 प्लस हो चुके हैं और दूसरा चीज कि पिछला बार ही उनका टिकट कट रहा था। नवादा से सांसद थे ना, पहले 2014 में नवादा जीते थे, तब वहां से हटाकर इनको बेगूसराय लड़ाया गया। तो आज बीजेपी के सामने कोई ऐसी मजबूरी नहीं बनती है कि वो गिरिराज सिंह को वहां से रिपीट करवाएगा। और खासकर तब जब पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए ना, नेता चुनाव नहीं जीतता है, कहा जाता है कि चुनाव जीतता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता का अगर मनोबल टूटा रहेगा, कार्यकर्ता अगर अपने नेता के विरोध में खड़ा हो जाएगा तो वो नेता कभी चुनाव नहीं जीत सकता है। और दूसरी बात, गिरिराज सिंह के खिलाफ इनर पॉलिटिक्स, जमीनी स्तर पर आप बेगूसराय के लोगों से बात करिए, आपको जो फीडबैक मिलेगा, 3-4-5 लोगों से मेरी भी बात हुई है आज, गिरिराज सिंह का बेगूसराय में भूमिहार समाज बहिष्कार करेगा इस बार। भूमिहार ही उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो अन्य जातियों की बात छोड़ दीजिए, यादव का तो बात छोड़ ही दीजिए, कोयरी और कुर्मी जो है जिनकी आबादी 1.5 लाख है, वो भी अब बॉयकॉट कर रहा है गिरिराज सिंह को। तो एक बड़ा लहर एंटी गिरिराज बेगूसराय में चल रहा है। तो गिरिराज सिंह का टिकट इस बार शुभम वहां से कटना लगभग तय है। अब बाकी तो नरेंद्र मोदी के ऊपर है, अमित शाह के ऊपर है, हो सकता है कि रिपीट भी कर दिया जाए। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, जो विरोध हो रहा है, वो इस बात का संकेत है कि गिरिराज सिंह को इस बार रिटायरमेंट बीजेपी करा देगी। तो प्रत्याशी कौन होंगे फिर? सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रत्याशी होंगे कौन भाजपा से? बीजेपी से। देखिए, बीजेपी से जो फीडबैक गया है दिल्ली, देखिए बीजेपी के पहले आप टिकट बंटवारे का पूरा प्रक्रिया समझिए। बीजेपी 3 स्तर पर सर्वे कराती है, 3 स्तर पर फीडबैक लेती है। एक तो उसका जो अपना टीम है वो सर्वे करता है लोकसभा में, 3 नाम उसमें लिखा जाता है, पहले नंबर पे कौन सा प्रत्याशी है, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन। दूसरा, संघ का सर्वे होता है, आरएसएस अपने स्तर पर भी सर्वे कराती है। और तीसरा, आईबी का रिपोर्ट भी इसमें रखा जाता है, आईबी का रिपोर्ट भी, और सभी पार्टी इस पर नजर रखती हैं। ये 3 सर्वे के बाद बीजेपी जो है वो काट कर एक लोकसभा सीट से 3 नाम को दिल्ली की तरफ बढ़ाती है और दिल्ली में उन तीनों नाम पे मंथन होता है और तब ये तय होता है कि उसमें से टिकट जाएगा किसको। अब गिरिराज सिंह का नाम जो दिल्ली गया है उनका नाम, लेकिन वो तीसरे नंबर पे गया है। उसके ऊपर 2 कौन से नाम हैं? देखिए, सबसे पहला नाम जो क्षेत्र में कई महीनों से बहुत बेहद तरीके से सक्रिय है, वो नाम राकेश सिन्हा का है। भूमिहार है, संघ में कहा जाता है कि बिहार के सबसे मजबूत नेताओं में से एक है आरएसएस में। राकेश सिन्हा कई महीनों से, सालों से कहिए, बेगूसराय राज्यसभा के सांसद हैं, जबकि वो ऑलरेडी सिटिंग एमपी हैं अपर हाउस के, राज्यसभा के, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार कंटिन्यूएशन में बेगूसराय लोकसभा में घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं और सबसे प्राथमिकता भाजपा फिलहाल राकेश सिन्हा को दे रही है। लेकिन एक और नाम है, नाम विकास के, ये बिहार के सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का भी है। विकास वैभव जो अभी कुछ दिन पहले शोभा होतकर के साथ जो कंट्रोवर्सी हुआ, उसके बाद लाइमलाइट में आए। लाइमलाइट में तो वैसे भी रहते हैं, उनका एक चलता है लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से, बड़ा संस्था भी है, एनजीओ। बिहार के 38 जिला में काम कर रहे हैं, कई अनाथ बच्चों को पढ़ाना हुआ, कई तरह के प्रोजेक्ट है जो उनके चलते रहते हैं। तो विकास वैभव का नाम दबी जुबान में बीजेपी में है, आरएसएस भी उनके पक्ष में लिखकर दिल्ली भेजा है। इंटरनल सर्वे भी विकास वैभव का नाम लिख कह रहा है, भूमिया जाति से आते हैं और बेगूसराय के ही रहने वाले हैं बिहार के, तो उनका तो पैतृक आवास भी वहीं पर है। तो ये जो 2 नाम है ना, विकास वैभव और गिरिराज सिंह, माफ कीजिएगा, राकेश सिन्हा, ये दोनों नाम, फिर दोहरा देता हूं, ये 2 नाम विकास वैभव और राकेश सिन्हा गिरिराज सिंह के ऊपर
लिस्ट में है, जिस लिस्ट को बीजेपी तय करेगी कि तीनों में से टिकट देना किसको है। तो विकास वैभव को भी इस बार संभवतः, देखिए अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, वो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, लेकिन जो खबरें हैं, जो बातचीत से बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि विकास वैभव इस्तीफा तैयार भी रखे हुए हैं कि अगर बेगूसराय से जहां बीजेपी उनके नाम का अनाउंसमेंट की, तत्काल वो इस्तीफा दे देंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर जो नौकरी है वो कंटिन्यू करेंगे विकास वैभव। तो बीजेपी से यही दो नाम है, राकेश सिन्हा और विकास वैभव, और तीसरे नंबर पे गिरिराज सिंह है शुभम।